मेरे छोटे भाई पंकज जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करे। पंकज जी शर्मा। आप सबको धन्यवाद और सभी जनता के द्वारा भाई साहब को भी धन्यवाद। आपने देख लियो कि भ्रष्टाचार कितना चाह रहे जो भी काम हो जो दल्ला का बहाना था वो आपने भी खाए कोई भी काम देखे हो गए दल्ला का बहाना काम हो काम करेगा वो खाद भाई साहब यहाँ यार ये दल्लो नहीं रहे आपके सामने आप यो कोई ना ताओ फिर एक गाँव को मारा देखो फर्क वो काम को नहीं आप जनता का या आप कभी भी ये जीत जाओगा यही आओगे दोबारा आपके पास आपकी समझ में बोला भाई साहब बोले दलाल ले चला वो काम कोई ना साफ सुथरे काम से बिल्कुल क्या संकल्प लिया? 1100 वोट आ गए भाई साहब को संकल्प 1100 वोट आ गए 1100 वोट आ गए संकल्प से भाई साहब को। मेरा जाओ राम राम साहब मेरे साथ नारे लगाओगे और जब नारे लगाओगे तो दोनों हाथ ऊंचे होने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो धनीधर महाराज की, बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बोलो देवनारायण भगवान की। आ जाओ बाबा को दो माला दो। बाबा यही बैठे लकड़ी ले आखेड़ी गांव के बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, समय क्या हो रहा है? 11:11 कितने बजे का समय था? तो मेरी मजबूरी समझ रहे हो या माफ करोगे नहीं करोगे? हाँ? सोशल मीडिया को जमानों से देख लिया होगा, सुबह सुबह जा रहे हो रोडों पर जाम लाग तो आ रहे हो और पहली तो गोड़ी पे बनाना चाहे ट्रैक्टर में बनाना जब तो कंपाउंड बोर्ड बनाने में लाग गया। अच्छा मूवी सका दो कंपाउंड चलावा मैंने भी चलाई थी थोड़ी देर। आपने इतनी रात तक जगकर इतनी बड़ी तादाद में मेरा स्वागत किया, यहाँ उपस्थिति दर्ज की। मैं इसके लिए आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। आखेड़ी वालों मैं जब छबड़ा चुनाव लड़ा था तो आखेड़ी के बहुत सारे साथी लोकेश के साथ मेरे पूरे समय छबड़ा रहे। लोकेश भाई जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ कुछ करता हूँ तो हर जगह ये खड़ा रहता है। मैं चाहे देवली गया कहीं भी रहा, लेकिन लोकेश पूरी उपस्थिति दर्ज कराता है। और आज आपके गांव में आया हूँ, जिस तरह से आपने स्वागत सत्कार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ।
जिनमें होते हैं हौसले उनको मिलते हैं रास्ते, जिनमें होते हैं हौसले उनको मिलते हैं रास्ते। और ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। मैं आज आपके गांव में चुनावी दौर में आपका वोट और आपका समर्थन मांगने आया हूं। क्या आप अपना समर्थन मुझे देंगे? हाथ खड़े करो। क्या सोना खेड़ी मुझे वोट देगा? 100%। 17 वोट क्या अपने गाँव में? 700। दोनों गांव किसे बोरेली राखेड़ी दोनों को मलार 1150 बताया, तो कितना मिलेगा? 1100। ये माता जी खेली पूरा ही मिलेगा, पूरा ही। देख लो भाई, लाइव सुनने वाले देख लो। और वो मैं देख रहा था, सुबह कह रहा था एक कमेंट में कि बाहर के हैं साथ आखेड़ी का कुड़कुड़ से हाथ खड़ा करो। ये इतना जोश है इनके अंदर कि ये मैं भाषण भी नहीं दे पाती। माता बहने भी बीच बीच में खड़ी हो जाती है। एक पाँच सुनो ऊपर आओ। अब सुनो, एक मिनट सुनो। मारी बना के एक ही पहुंच है, ऐसे नहीं मारी बना के एक ही पहुंच है। और अब बताओ भाई, ये बड़ा खाई नाम है, यह माँ का बना था सुगना भाई। या एक पेड़ से पंच है, एक पेड़ से पंच है। 7 बजे से बिना खाना खाए यही इंतजार कर रही है। क्यों कर रही है भाई? हटिया जाता अच्छा, काय कारण से काय कारण है? आज जो मैं सपना देखता था कि एक दिन आएगा जब हड़ौती का किसान भी जागेगा, आज मुझे खुशी हुई मेरी बहन से सुनकर। वो जब बहन कह रही थी कि मुझे भरोसा है तुम कुछ करोगे, मन का मैं क्या करूंगा कि तुम किसान के बेटे हो, इसलिए किसानों की सुनोगे, गरीबों की सुनोगे। यही तो बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि जब तक किसानों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक किसानों के बेटे राजनीति को अपनी मुट्ठी में नहीं लेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। हमने अब तक जिनको वोट दिया, जिनको राज दिया, वो सब लोग व्यापारी थे। उन्होंने केवल राज किया है तो पैसा कमाने के लिए काम किया है। आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कई गाँव में गया हूँ,
हर गांव में कीचड़ है, गंदगी है, कई गांव में शमशान घाट नहीं है। अभी सीमड़ी में गया, शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट का रास्ता नहीं है। मेरी बहन आके कह रही है कि हमारे पीने का पानी नहीं है, रास्ता नहीं है। मैं आपका बेटा, जैसे आप रात को 12 बजे यहाँ खड़े हो मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी श्रवण कुमार तुम्हारी सेवा मुझे तो ये चिंता हो रही है, मुझे तो ये चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। देखो अंकल जी सेव लाए थे, भाई साहब 25 साल हो गए, चार भी कोई सुविधा भाई बाबा बैठ जाओ, धन्यवाद, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। मुझे ये तल तक गया कि चुनाव तो अपनी जीतेगा और एक तरफा जीतेगा। अब तो कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में जगह दूसरा नंबर पर ढूंढ रहे, पहला नंबर पर तो नरेश कर गया आगे। अब तो नरेश को और नरेश की जनता से जो चुनाव लड़ लीजिए, या तो ये बात की मेहनत कर लीजिए कि दुनिया की जमानत जब्त किसा करा हुआ और दोनों पार्टी जमानत बचावा कान मेहनत कर रही है। आप पर तो मेहनत कर रहा था तो वहां दुनिया की जमानत जब्त करा दे, और वह धोनी मेहनत कर रहा था तो माँ की जमानत जब्त किसा बचे, है ना। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, मुझे अब चिंता इस बात की होने लग गई कि मैं 14 तारीख को जब चुनाव से जीत कर निकलूंगा, तब जो मुझे वजन आप दे रहे हो मेरे माथे पे, मैं यह भार कैसे उठा पाऊंगा? ये जो कर्जा आप मेरे पे कर रहे हो, इसको चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा? मैं तो बाबा खाटू श्याम से प्रार्थना करता हूं कि बाबा खाटू श्याम की कृपा से आपका जो आशीर्वाद मुझे मिला है, इस आशीर्वाद को चुकाने की भी मुझे कोई शक्ति दे, जो मैं जिंदगी भर आपके इस आसान को कैसे कैसे चुका पाऊं, मैंने कहा जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, ऐसे अंता के एक एक आदमी की बिना जात पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना नाम पूछे, बिना गांव पूछे, कोई भी अंता का व्यक्ति आ जाएगा, ये कहेगा कि मैं उस गांव का या मैं वो हूँ। बिना कुछ पूछे मैं सबसे पहले पूछूंगा, मेरे भाई तू तो मुझे काम बता, तेरा काम क्या है? मैं उस काम के लिए जितनी दिन ऐसे मेहनत करूंगा, जैसे घर में कोई संकट आ जाता है, घर में कोई समस्या आ जाए, संकट आ जाए और घर वाले उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे आपका परिवार का सदस्य बनकर, बुजुर्गों का बेटा बनकर, भाइयों का भाई बनकर, माताओं का बेटा बनकर, बहनों का बड़ा भाई बनकर, और ऐसी सेवा करूंगा, ऐसा काम करूंगा जो आप भी कह दोगे कि इस अब देखे हमने एमएलए कैसा होता है, अब तक तो हम वोट बेकार में दे रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि मैं जो मुद्दे बता रहा था कि मैं फसल बीमा का पैसा दिलाऊंगा, मैं गौ माता की रक्षा करवाऊंगा, मैं अंता में स्टेशन पर बस स्टैंड बनाऊंगा, मैं मांग रोड से लेकर 12 का रोड ठीक करूंगा, मैं खाद की समस्या को दूर करूंगा, मैं युवाओं को रोजगार के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन अब मुझे और भी एक दिक्कत हो रही है कि प्रत्येक गांव में जब मैं जा रहा हूँ, प्रत्येक गांव में मैंने सोचा था कि प्रमोद जैन भाया 2 बार मंत्री रह गया, 3 बार एमएलए रह गया, कोई गांव में तो कोई समस्या मिलेगी नहीं। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि हर गांव में एक से बड़ी एक समस्या है। कई गांव में खेतों पे रास्ता नहीं है,
कहीं शमशान घाट का रास्ता नहीं है, रास्ता तो खाओ कहीं 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 का भी रास्ता नहीं है। 25 साल चला कब वहाँ बैठे हम 25 साल रस्तों को तो फिर ये बताओ 25 साल हो गए मेरे माता पिता यहीं बेटे 25 साल हो गए वहाँ रहते हुए। मैं मदद करूँ। जब बच्चा बच्ची स्कूल जाते हैं ना तो खंधे में लाद के लाते हैं छोटे के स्कूल छोड़ लेके। मानो जब तो किसी भाई बात बताओ भाई, बताओ इसमें बताओ। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना तो कंधे पे लाद के लाते हैं और गोटे इतने गारे एक फुट के वहाँ पे। आज गांव वाले ने हमारे पास फोन किया कि ट्रैक्टर लेके आओ, ट्रैक्टर काटने में बड़ी समस्या है हमारी घर से, ये समस्या है वहाँ पे। न पर हम भाई आपको अपना धन से वोट दे रहे हैं जरा, ये कहीं करेंगे भाई को वोट होगी भी लगता वो नहीं होगा। सुनो बाया को वोट दे जा हाथ खड़ा करो। बाया को जो वोट दे हुए ना ये हाथ खड़ा करो। बाया को वोट दे हुए बाया को जो वोट देगा वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है और जब नहीं देगा ये हाथ खड़ा करो। अब राम राम साहब मदद करना, चुनाव जीत के फिर आऊंगा। बाहर से कहाँ से? नया गाँव कौन सा? रामगढ़ के पास 15-20 साल 2 साल पहले तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए मैं रोज प्रयास करता हूँ, रोज जाता हूँ घूमने के लिए, वहाँ पे ड्यूटी भी करता हूँ, रोज जाता हूँ इनके लिए बहुत संघर्ष करता हूँ। जोड़ी को मांग रहा हूँ लाला शेर जानवर सारे इन्हें कुप्पी तो लगा बनी से पर मैं 100 रुपया चंदा देता ना अब ठीक अब जाओ मत रोटी अगली बार आऊंगी नहीं रोटी खाऊंगी। अगली बार जब भी आऊंगा पक्की बात मान लियो, पक्की बात मान लो, नए कार्ड बचाऊंगा, नई रोटी खाऊंगा आपकी। ठीक है राम साहब जाओ।